मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्ज़ाम को सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम जो है फाइनलाइज्ड है, अब एक डेट आ चुकी है। एंड आज जो है 22 नवंबर है, तो लगभग आपके 20 दिन जो है आज से बचते हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि इन 20 दिनों में आपका क्या प्लान जो है वो रहना चाहिए स्टडी के रिलेटेड, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरे टॉपिक्स जो हैं वो आपके वो कवर हो सकें। एक उम्मीद मैं आपसे ये भी करता हूँ कि अभी तक आई थिंक कि सिलेबस जो है उसको सबने कवर कर लिया होगा एंड अब रिवीजन टाइम ही बच्चों का चल रहा होगा, तो उस हिसाब से तो ये प्लान जो है काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करने वाला है। लेकिन जो बच्चे न्यू भी हैं, जिन्होंने लेट स्टडी स्टार्ट की है, वो भी इसी प्लान के साथ स्टिक रह सकते हैं अगर वो पूरा सिलेबस जो है कवर करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें होंगी वो आपके लिए मुश्किल ज़रूर होंगी, लेकिन आपको इसी स्टडी प्लान के ऊपर चलना है, क्योंकि एक पोर्शन जो है उसको पूरा करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दूसरा पोर्शन जो है बिल्कुल भी अटेंड ना हो पाए। तो बिल्कुल भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नेव तरीके से भी आपको किसी भी सेक्शन में अप्रोच नहीं करना है। हर सेक्शन को कुछ ना कुछ पढ़कर जाना है, ताकि वहाँ पर आपकी हर सेक्शन जो है वहाँ पर टच हो सके। ठीक है, तो क्या प्लान आज का रहने वाला है, मैं आपको अपना स्टडी प्लान भी बता रहा हूँ। मेरा ही ये स्टडी प्लान है जो कि आप लोग भी चाहें तो वो अपना सकते हैं आने वाले 20 दिनों में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 20 दिन है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है अलग अलग दिनों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इन दिनों में हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए 22, 23 और 24 नवंबर की अगर बात करें, नहीं आज कल एंड परसों जो आने वाला है, इस दिन में अगर मैं कहूँगा तो पॉलिटी जो है आपकी, ठीक है, पॉलिटी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक जो है एंड इंडियन पॉलिटी की बात करूँगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। कौन सी डेट को? 22, 23 एंड 24 नवंबर को पूरा पूरा दिन आप लगा दीजिए। 15-16 घंटे भी अगर लगा सकते हैं आप दिन में, तो पूरे 15-16 घंटे जो है वो आप दीजिए। रात को अगर आप सो रहे थे तो रात को भी आप प्लीज़ जागिए। सुबह भी आप अगर लेट उठते थे तो सुबह भी जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो 3 दिन में आपको इंडियन पॉलिटी जो है यानी लक्ष्मीकांत की बुक जो है, इन 3 दिनों में जितनी रिवाइज हो सकती है, जितनी मैक्सिमम रिवाइज हो सकती है उतनी मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। जो नए बंदे हैं वो 3 दिनों में जितनी पढ़ सकते हैं उतनी लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 दिन है यानी 25, 26 और 27 नवंबर, इसमें आपको जो है इंडियन जियोग्राफी जो है इसके ऊपर फोकस करना है। इंडियन जियोग्राफी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन की बुक है। देन आप किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ सकते हैं, आपके पास बाजीराव के नोट्स हैं, आपके पास विजन आईएएस के नोट्स हैं, तो कहीं से भी आप इंडियन ज्योग्राफी जो है वो अच्छी डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद 28 की बात करें तो 28 नवंबर एक दिन जो है आपको वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटी और जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पर को भी देना है। देखिए जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी आई थिंक जो भी बच्चा जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी उसके लिए कोई नई टॉपिक उसमें कुछ नहीं है, सब आपने पढ़ रखा है, वही चीज़ आपको रिवाइज करनी है। एंड जम्मू कश्मीर की पॉलिटी की बात करें तो मेन फोकस आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन आई थिंक आपके लिए बहुत सफिशेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी जेएंडके की आपकी ऑलरेडी जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए आपने पढ़ी है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो एक दिन से ज़्यादा इसके ऊपर अब देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी दिन जो है वो कम है। ठीक है, उसके बाद 29 और 30 दिन की बात करें, यहाँ पर सॉरी 28 को आपको जेके ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, उसमें 29 एंड 30 की बात करें तो इसमें आपको जो है कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर आप किसी भी कंप्यूटर की स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर आपने बीकॉम एमकॉम कर रखी है, वो आपकी उस क्लास की बुकें हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कंप्यूटर की एक अरिहंत की बुक आती है, बेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर अवेलेबल, आप वो पूरा पढ़ लीजिए। एंड दिशा की बुक भी, एक दिशा पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आती है इसके ऊपर, वहाँ पर से एमसीक्यूएस अगर आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग करके है, वहाँ से एमसीक्यूएस आपको हर टॉपिक के मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चाहे तो एमसीक्यूएस जो है वो कर सकते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो आपको ये 2 दिन जो है वो कंप्यूटर को देने।
उसके बाद आपका नवंबर का महीना ख़त्म हो जाएगा। नवंबर के महीने के ख़त्म होने से पहले आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, कैसे भी करके इनको कंप्लीट करना ही करना है। जैसा कि मैंने कहा, पूरा-पूरा दिन लगा दीजिए, लेकिन आपको ये कंप्लीट करनी ही करनी है। देन आपके पास अगले अगले महीने के जो 11 दिन बचेंगे, क्योंकि 12 को तो आपका एग्ज़ाम है, उस दिन आप पढ़ नहीं सकते। तो पहले 11 दिन का प्लान हम करते हैं। 1, 2, 3, 4 जो को पहले दिन हैं, इसमें आप अगर मेरी मानेंगे तो एक काम कर लीजिएगा, आपके पास अगर अरिहंत की बुक है या आपके पास तरुण गोयल की बुक है, तो उसके ऊपर में से आपको 2 चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी हैं। 2 चीज़ों में आपको क्या पढ़ना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है वहाँ से। मानिए देखिए सिलेबस में आपको करंट अफेयर हिस्ट्री के दिए हैं, लेकिन जेकेपीएससी जो है स्टैटिक पोर्शन भी हिस्ट्री का डाल सकती है, क्योंकि वहाँ पर मेंशन है। तो अरिहंत से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी अगर आप कवर कर सकते हैं तो वो भी कवर कर लीजिए। एंड इकोनॉमी जो है, आपको इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक्स वहाँ पर स्टैटिक के पोर्शन में से अरिहंत या तरुण गोयल जो भी बुक आपने पढ़ रखी है, वहाँ से आप ये 4 दिन उसको प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि छोटी बुक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बुक है। जेके हमारे जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको पता है कि अरिहंत और तरुण गोयल से काफ़ी क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं। रिसेंट के एस का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था वहाँ थे, वहाँ पर भी तरुण गोयल और अरिहंत से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पुट किए गए थे। तो ये बुक भी आपको 3-4 दिन एटलीस्ट आपको इस बुक को देने ही देने हैं, ठीक है? उसके बाद आपका 5, 6 और 7, 8 नवंबर जो है, इसमें आपको फिर से कोऑपरेटिव का जो पोर्शन है उसको इधर रिवाइज़ करना है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवाइज़ करना है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको नए तरीके से पढ़ना है। 4 दिन बहुत ज़्यादा हैं, और 4 दिन इसलिए मैंने ये लास्ट में रखे हैं क्योंकि कोऑपरेटिव पोर्शन अगर आप भी पढ़ोगे तो शायद, क्योंकि नया पोर्शन है, 12 दिसंबर तक शायद आपको आज के दिन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ तक भूल सकता है। तो इसलिए जो जीके जो है वो आप पहले पढ़ लीजिए। कोऑपरेटिव का पोर्शन आप एग्ज़ाम के बिल्कुल पास पढ़िए, ताकि वो चीज़ें जो आपको उस दिन पढ़ी हों वो एग्ज़ाम के टाइम तक आपको बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तो वो 4 दिन जो है आपको कोऑपरेटिव का पोर्शन रिवाइज़ करना है। जो बिगिनर्स हैं उनको कोऑपरेटिव का पोर्शन जो है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? उसके बाद 9 जो आपका रहेगा, 9 दिसंबर का दिन, इसमें आपको जो है रीज़निंग पढ़नी है, ठीक है? रीज़निंग एंड मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी बहुत जो है, मैथमेटिक्स अगर आपको करनी है तो कीजिए, छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं कैरी करेगी, और कुछ लोगों को टफ़ भी लगती है। तो जिसको ईज़ी लगती है वो पढ़ सकता है, जिसको टफ़ लगती है वो मैथ छोड़ भी सकता है। लेकिन रीज़निंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आई डोंट थिंक कि आपको कुछ पढ़ने वाली चीज़ होती है, वो आपकी लॉजिकल विल। तो रीज़निंग के लिए आपको सिर्फ एक ही दिन रखना है, वक्त वैसे भी कम है और रीज़निंग में उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है। तो मेन जो टॉपिक है वही कवर कीजिए, एंड एक दिन बहुत ज़्यादा इनफ है इसके लिए। उसके बाद आपके मुड़ थुड़कर बढ़ बच गए, हम कहें अगर, तो सिर्फ 2 ही दिन, वो हैं आपके 10 एंड 11 दिसंबर। इसमें आपको कोई चीज़ अगर आपकी बच गई है तो वो आप कवर कर सकते हैं। अगर नहीं बची हुई है तो आप पिछली चीज़ों में से कोई भी टॉपिक जो आपको भूल रहा होगा, जो आपको अच्छी तरीके से नहीं आता, आप उस चीज़ को दिन के टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो हैं करंट अफेयर्स जो हैं, क्योंकि स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आप हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी वगैरह जो भी आपको वहाँ पर मेंशन है, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स भी हैं। तो ये 2 दिन आप या तो रिवीजन कर लीजिए वापस से, जो आपको मुश्किल टॉपिक लग रहा है या कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो वो भी पढ़ सकते हैं, या तो आप इन दोनों में 2 दिनों में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है? बाकी करंट अफेयर क्या आता है ये पढ़ने पे डिपेंड नहीं होता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। करंट अफेयर आपका आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है। पढ़ा हुआ करंट अफेयर बहुत रेयर होता है कि जो हमने पढ़ा होता है वही करंट अफेयर एग्ज़ाम में आ जाए। मेरे साथ तो बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है, इसलिए करंट अफेयर जो है मैं उसको एज़ इट इज़ चलता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ लो, जो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहा है, आई डोंट थिंक उसको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ से, या जो मंथली मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, उनको भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बीच में से ही आता है सब कुछ। जिसने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है तो आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिए पिछले 6 महीने या 1 साल के करंट अफेयर की, 2 दिन की, तो उसमें से अगर कुछ आ गया तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी आया तो चलिए फिर तो आपकी किस्मत के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस तरह से आपका ये स्टडी प्लान इन 20 दिनों का रहने वाला है। मेरा स्टडी प्लान है, आप इसको भी अपना सकते हैं, एंड इसमें आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो हैं
मतलब हर टॉपिक कुछ ना कुछ वे में जो है आपका वो तैयार हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक पोर्शन पढ़ने बैठ जाएँ, दूसरा टॉपिक छूट जाए। एंड मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव का जैसे बाकी बोल रहे हैं कि 50% पेपर आपका कोऑपरेटिव से आएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे यही लग रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मार्क्स ही कोऑपरेटिव के उधर से आएँगे। बाकी आपके 80 टू 90 मार्क्स जो हैं वो जीएस एंड दूसरी चीज़ों से ही आने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, उन्हें भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितना आप कोऑपरेटिव को दे रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है ये हम उस दिन देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।